नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह में आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हम सब से आपसे प्रेम करता है। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी गवाही को बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस प्रकार अपने कार्य करता है। वो असंभव को संभव में बदलता है और अपने वचन में जो दिया है उसने लिख करके हमें हर एक वचन को वो आपके जीवन में पूरा करता है, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज जब हम इस गवाही को सुनने जा रहे हैं बहन सोनिया की, जो जलंधर से ही है, और ये जो चर्च है वो खामरा चर्च है जलंधर में, बहुत बड़ा चर्च है, ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट चर्च है। ये जो आप गवाही सुनने जा रहे हैं ये जलंधर में एक खामरा चर्च की है, जो कि प्रेरित अंकुर यूसुफ नरवला द्वारा चलाया जाता है। और वो प्रभु के एक महान दास हैं, और जब वो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ काम करता है और लोग चंगे होते हैं। केवल वही नहीं, दुनिया के हर एक कोने में जहां भी लोग देख रहे होते हैं, परमेश्वर उनको छूता है और उस प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे भी होते हैं। जब आप इस गवाही को सुनने जा रहे हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को और बढ़ाए, और मैं चाहूंगा कि आप इस गवाही को एक दूसरे के जीवन में शेयर जरूर करें, ताकि परमेश्वर उनके लाइफ में भी कार्य कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वो शांति देता है जो संसार शांति नहीं दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर वो आनंद देता है जो संसार आनंद नहीं दे सकता। जो संसार के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। ये बहन बताती है अपनी गवाही में किस प्रकार वो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो गई और उनको कंसीव नहीं हो पा रहा था बेबी। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनके रसौली में सूजन है और उसके वजह से वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती और ना कर पा रही थी। उनके हस्बैंड से काफी अनबन होती थी, परिवार में बहुत क्लेश होता था, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप इस गवाही को सुनने जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास को और बढ़ाए। एक दूसरे को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस गवाही को हम मिलकर सुनते हैं। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सोनिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलंधर रहते हैं। साल 2013 में आपकी मैरिज हुई थी, शादी हुई आपकी? जी बरादर। उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे? जी बरादर। क्या होता था, कैसी कंडीशन थी आपकी? दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तब मुझे शरीर में पेन रहता था, कमजोरी रहती थी। उसके बाद हम टेंशन में आ गए, सारी रात मुझे नींद नहीं आता था। उसके बाद हम डॉक्टर का इलाज करवाए तो उसने बोला कि तुम्हारे रसोली में सूजन है। उसके बाद मुझे बीवी कंसीव नहीं हुआ था। उसके बाद हम बहुत टेंशन में रहते, पति भी मेरे को ताना मारते थे। तो मैरिज के बाद 4 साल तो आप बिल्कुल भी एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हो पाए थे? नहीं। जब अगस्त 2017 में आप प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में क्या हुआ आपके साथ? 8वें महीने में दुष्ट आत्मा के अटैक होता था। उसके बाद मेरी बेबी पेट में डेथ हो गया। डॉक्टर ने क्या बताया जब चेक किया? तो बोला कि तेरे बेबी डेथ है और केस खराब हो गया। जी। और इसके बाद आप बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, डिप्रेशन में चले गए थे। जी बराबर। क्या मन में आता था, क्या सोचते रहते थे उस वक्त? मुझे हमेशा टेंशन रहता था, शर्मिंदगी में रहते थे, क्या पता मुझे बेबी होगा या ना होगा। सारे लोग भी मुझे ताना मारते थे कि इसको बेबी लगता है नहीं होगा, शादी के इतना टाइम हो गया। मतलब 2013 में मैरिज हुई, उसके 4 साल बाद एक बार आप प्रेग्नेंट हुए, वो भी केस आपका खराब हो गया था। जी। 2017 के बाद आपको प्रेगनेंसी जो कंसीव होना बंद हो चुकी थी। जी। डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में कि अब क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही? डॉक्टर को कहना था कि बेबी होगा, इलाज करवाना पड़ेगा, वो तेरे पेट में सूजन है। तो डॉक्टर चेंज करके देखे आपने? जी चेंज किए थे। 3-4 डॉक्टर के पास गए, सभी डॉक्टर मेडिसिन देते थे। और जब आपके हस्बैंड के जब चेक हुआ, उनको बताया गया कि उनके शुक्राणु जो है उनकी लिमिट बहुत कम है और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। आपके हस्बैंड भी हमेशा यही सोचते रहते थे, पता नहीं
बच्चा होगा या नहीं होगा, घर का माहौल कैसा था उस समय आपका? घर का माहौल बहुत खराब था, क्योंकि सास भी मुझे बोलती थी कि इसको बच्चा नहीं होगा, दूसरी शादी कर लो, पर घर वाला मेरा नहीं मानते थे, कहते थे कि क्या पता इससे नहीं हुआ था, क्या पता उससे भी नहीं होगा। और आप भी अपने हस्बैंड को बोलते थे कि आप दूसरी शादी कर लो, और इन्हीं चीजों को सोच सोच के आपकी लाइफ में हमेशा डिस्टरबेंस रही। अन्य जगहों पर भी इनकी फैमिली लेकर गए, और आप किसी भी फैमिली फंक्शन में किसी भी रिलेटिव के घर, रिश्तेदार के पास नहीं जाते थे, नहीं, क्योंकि बहुत शर्मिंदगी आपको महसूस होती थी। जी ब्रदर। और सब लोग जब पूछते थे बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या जवाब देते थे, क्या मन में आता था उस समय? मन में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, सामने तो नहीं बोलती थी, पर बाद में जाकर मैं घर में बहुत रोती थी। और 10 साल हो चुके थे आपकी मैरिज को, आपके पास कोई बेबी नहीं था। जी ब्रदर। फिर आपको यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? यहाँ हम पिंड में से मसीही में जाते थे, पर यहाँ मेरे एक सिस्टर ने बताया था कि यहाँ बहुत बड़ा चर्च है, से चलो वहाँ बड़ी सबको बेबी प्रभु देता है, तेरे को भी देगा। और जब आप चर्च में आए, आपका विश्वास बना परमेश्वर के ऊपर। जी और ब्रदर। जब 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी थी, तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आज चर्च में जितने बीमार लोग आए हैं, खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप छूट के वापिस जा रहे हैं। ये बहन टेस्टमनी के साथ आएगी जो बोलेगी कि क्रिसमस मीटिंग जस्ट मैं अटेंड करने आई थी, लेकिन खुदा ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा लो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। आप बताएं, जब आप उस दिन चर्च में यहाँ पे मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी, प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? रात को गई तब प्रभु ने मेरे सपने में आए, बोले कि जिस तरह परमेश्वर ने हन्ना को शर्मिंदगी को दूर किया, उसी तरह प्रभु तुम्हें भी दूर करेगा। तो उसके कुछ दिन के बाद जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो आपका टेस्ट पॉजिटिव था, आप प्रेग्नेंट थे। जी ब्रदर। और इस बार कोई आपको अटैक नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने संभाला। और कितने साल के बाद ये बेबी हुआ आपको? 10 साल बाद। मैरिज के 10 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। कलीसिया खड़े होकर उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, अगर आपका भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है। इस बहन को 10 साल हो चुके थे, 10 साल में सिर्फ एक ही बार ये पहले प्रेग्नेंट हुई थी, 8वें महीने में बच्चा खत्म हो गया था, उसके बाद कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई 9 साल। लेकिन जब मिनिस्ट्री में आए, इस प्रेयर को रिसीव किया, प्रेयर को रिसीव करने के 2-4 दिन के बाद चेक किया, टेस्ट पॉजिटिव आया, और आज बेबी के साथ ये परमेश्वर के घर में खड़े हैं। कलीसिया आपके हालेलुया ऊंची आवाज में चिल्लाए जरा उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, वंडरफुल टेस्टमनी के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया। आप जानते हैं कि अगर आप जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, ऐसे केसेस को हमने देखा है कि लोगों के पास 20-20 साल से मैरिज हो चुके, 20-20 साल से कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उनकी कोख को खोला, उनको ब्लेस किया, गर्भ को खोला, परमेश्वर ने आशीषित किया। आज चाहे आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, आपके रोग कितने पुराने हैं, आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में भी क्यों नहीं फंसे हैं, आज परमेश्वर आपको फ्री करके घर भेजेगा। अगर आज आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, तो आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.